नमस्ते। इस वीडियो में हम चेंज यानी बदलाव के महत्व को समझेंगे। ये ट्रेनिंग सेशन फिरोज पी खारस की किताब लर्निंग टू सक्सीड के अध्याय चेंज पर आधारित है। शुरुआत करते हैं एक महान विचार से। J.R.D. टाटा ने अपने 111 जन्मदिन पर कहा था कि हमें हर समस्या को नए नजरिए से देखने और इनोवेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन बिजनेस में चेंज से बचा नहीं जा सकता। ये प्रगति के लिए जरूरी है। फिरोज पी खारास कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाने की पहली सीढ़ी CPA यानी क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया है। ये समझना जरूरी है कि मशीनें या सिस्टम खुद नहीं बदलते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के पीपल यानी आप और हम ही बदलाव लाते हैं। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि प्रगति प्रोग्रेस के लिए हमें चेंज को अपनाना होगा। इसके मुख्य चालक ड्राइवर्स पीपल, इनोवेशन और CPA की समझ है। जब ये तीनों मिलते हैं भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ संभव होती है। अब सवाल ये है कि हमारे लिए चेंज का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ फर्नीचर बदलना है? नहीं। सोर्स के अनुसार चेंज का मतलब है ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जिसमें टेक्नोलॉजी का फायदा हो। इसका मतलब है नए कस्टमर्स को ढूंढना, चाहे वो भारत में हो या विदेश में। इसका मतलब है अपने काम करने के तरीके, परफॉर्मेंस में सुधार लाना, चाहे आप फैक्ट्री में हो या ऑफिस में। और सबसे महत्वपूर्ण, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमें अपने ग्राहकों को इतना खुश रखना है कि बाजार में हमारी कंपनी की इज्जत बढ़े। ये माइंड मैप चेंज के 4 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है। 1. ग्रोथ तकनीकी बढ़त के साथ। 2. कस्टमर्स नए बाजार। 3. परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में सुधार। 4. सैटिस्फैक्शन जिससे प्रतिष्ठा बने। ये सब मिलकर बदलाव को परिभाषित करते हैं। चेंज का दायरा बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है सिनर्जी बनाना, यानी अपने ग्राहकों के साथ मिलकर ग्रो करना। इसमें डेवलपिंग स्किल्स भी शामिल है। आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोल में एक्सपर्ट बनना होगा। हमें सेमिनार्स और एग्जीबिशंस में भाग लेकर अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात में एक एंटरप्रेन्योरियल आउटलुक अपनाना होगा। इसका मतलब है एक ऐसी मानसिकता रखना जो सिर्फ आज का काम न करे, बल्कि भविष्य को बदलने की चाहत रखे। इस चार्ट में देखें, इंटरनल फोकस में हमें अपनी स्किल्स और माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल आउटलुक पर काम करना है। एक्सटर्नल फोकस में हमें बाहर निकलकर कंपनी को प्रमोट करना है और कस्टमर्स के साथ सिनर्जी बनानी है। ये चारों दिशाओं में बदलाव है। बदलाव अपने आप नहीं आता है, लर्निंग सीखने से आता है। हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी। अखबार और मैगजीन पढ़ने से हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। हमें अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें। आज के जमाने में इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, उसका इस्तेमाल करें। याद रखें, जो पढ़ता है और सीखता है वही बदलता है और वही आगे बढ़ता है। ये डायग्राम बताता है कि चेंज का मुख्य स्रोत लर्निंग है। सीखने के 4 तरीके दिखाए गए हैं: पढ़ना, रीड, विशेषज्ञों से मिलना, मीट, इंटरनेट, नेट और किताबें, बुक्स। ये सभी हमें अवसरों और जोखिमों, रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में मदद करते हैं। जब हम सीखते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले में एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। इससे हमारा भविष्य के प्रति नजरिया पॉजिटिव हो जाता है। जब हम किसी मुश्किल या अननोन चीज को समझ लेते हैं तो हमें अचीवमेंट, उपलब्धि का एहसास होता है। लेखक कहते हैं कि सबसे सफल ऑर्गेनाइजेशंस वही हैं जहां लर्निंग ओरिएंटेड कल्चर होता है और जहां लोग नई चीजें आजमाने और रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। यह एक सकारात्मक चक्र, साइकिल है। लर्निंग से ज्ञान, नॉलेज मिलता है, जिससे उत्साह, एक्साइटमेंट आता है। उत्साह से भविष्य उज्ज्वल, पॉजिटिव दिखता है, जिससे उपलब्धि, अचीवमेंट का एहसास होता है। यह कंपनी के कल्चर को मजबूत बनाता है। सीखना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हर व्यक्ति को एक आइडिया कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यह आइडिया सुधार के लिए हो सकता है या बिजनेस बढ़ाने के लिए। इस आइडिया को सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, बल्कि उसे लिखकर मंथली रिव्यू मीटिंग में पेश करना है। आपका आइडिया छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताना चाहिए कि इस पर आगे बढ़ने के लिए अगले 2 to 3 एक्शन स्टेप्स क्या होंगे। यह प्रक्रिया विचारों को हकीकत में बदलती है। यह चित्र प्रक्रिया को दिखाता है। एम्प्लॉय एक आइडिया सोचता है, वो उसे लिखित रूप में मंथली रिव्यू मीटिंग में देता है। वहां उस पर चर्चा होती है और अगले कदम, नेक्स्ट स्टेप्स तय किए जाते हैं, जो अंत में एक्शन, कार्यान्वयन में बदल जाते हैं। एक ठोस बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनती है? यह गणित पर आधारित होती है। सबसे पहले हमें तय करना होगा कि हमें कितना प्रॉफिट, PBT चाहिए। मान लीजिए 25% ग्रोथ। फिर हम अपने खर्चे, ओवरहेड्स जोड़ते हैं। प्रॉफिट और ओवरहेड्स को मिलाकर हमें कंट्रीब्यूशन का पता चलता है। अब हम देखते हैं कि हमारे मौजूदा प्रोडक्ट से हम कितना कमा सकते हैं। जो अंतर, गैप बचता है, उसे भरने के लिए हमें न्यू इनिशिएटिव्स यानी नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट्स की जरूरत होती है। यही स्ट्रैटेजी का आधार है। यह क्लास डायग्राम स्ट्रैटेजी के गणित को समझाता है। फाइनेंशियल गोल लक्ष्य में PBT और ओवरहेड्स शामिल हैं, जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये कंट्रीब्यूशन 2 स्रोतों से आता है: एग्जिस्टिंग बिजनेस और न्यू बिजनेस गैप।
इस गैप को भरने के लिए ही हम न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अंत में स्ट्रैटेजी अकेले कमरे में नहीं बनती। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि हमें स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को प्लानिंग में शामिल करना जरूरी है। जब उन्हें पता होता है कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं और उसमें उनका क्या रोल है तो वे बेहतर काम करते हैं। जब लोग अपने सुझाव देते हैं तो हमारा प्लान और भी बेहतर और अचीवेबल बन जाता है। याद रखें, बदलाव एक दिन का काम नहीं या एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। धन्यवाद। यह अंतिम डायग्राम दिखाता है कि जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में लोगों को शामिल इन्वॉल्व करते हैं तो दो चीजें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ और रिफाइनमेंट सुधार। इससे कमिटमेंट बढ़ता है और लक्ष्य हासिल करना आसान होता है, जिससे सक्सेसफुल चेंज आता है।